जिम में जाके अगर एक्टिंग सीखी तो मैं आपको जिम में जाता है तो आज आपको यहाँ पे ये सब बल्ले शल्ले कम ही बोलते हैं। हाँ थोड़ा, क्योंकि कुछ सुनता नहीं ना। पहले इंटरव्यू में मैं बेबाक बोला था। हाँ, बिना किसी हिचकिचाहट के। अब थोड़ा सोचना पड़ता है, कभी कभी लगता है कि अपनी भगवान है। न्यूज़ 18 इंडिया में आपका स्वागत है। कहते हैं राजा नहीं, राजा का प्रताप बोलता है, लोगों का काम बोलता है। आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिनको वाकई किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हरीम भी हमारे साथ है। हरीम, आप शायद पहला सवाल आप पूछना चाह रही हैं। बिल्कुल हम पूछना चाहेंगे कि नवाजुद्दीन आप आए हैं चौपाल में, ये चौपाल देख के, घाट देख के, इससे कुछ बचपन की यादें आपकी ताज़ा हो रही हैं? बहुत सारी, क्योंकि मैं गांव से हूँ, अब तो कस्बा हो गया, मैं पहले गांव था और इसी तरह की चारपाई पे बैठ के वहाँ पे बड़े बुजुर्ग जो होते थे उनकी बातें सुनते थे, तो बहुत यादें आती हैं इसको देख के, चौपाल को देख के। गांव की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि गांव अब जो कस्बा हो गया है, अब ये आप गांव से मुंबई से मतलब नेशनल में तो आपने जो किया इंटरनेशनल है भी, मतलब कहीं उड़ान का कोई एंड है या बस? हर चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ अनएंडिंग होती हैं। हाँ। क्योंकि आप जिस भी काम में, आप किसी भी काम में आप हाथ डालिए, उसकी मतलब पॉसिबिलिटी इतनी होती है कि आप एक ज़िंदगी भी कम है, आई थिंक, मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि काम ऐसा करते रहना चाहिए अपनी चॉइस का, स्पेशली जो लोगों को कभी पसंद भी आएगा, कभी नापसंद भी होगा, बट अपनी मर्ज़ी का काम करना चाहिए। मैं चाहता हूँ हमेशा, अगर इस लायक हूँ आज मैं, तो अपनी मर्ज़ी की फिल्में करूँ, अपने तरह की फिल्में करूँ। लेकिन ये सवाल ना एक साथ ही इसके बनता है, फिल्में आपने करी, फिल्में आप कर ही रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म के आप बेताज बादशाह हैं, म्यूजिक वीडियो भी, मतलब कुछ छोड़ेंगे ना आवाज किसी और के लिए? तो एक्सपेरिमेंट टाइप के चीज़ें हैं जो करता हूं। एक्सपेरिमेंट ऐसे मतलब जो रिकॉर्ड ही तोड़े तो तो ये सब बीच बीच में कर लेता हूँ मैं, क्योंकि एक्टर को हर तरह का काम करना चाहिए। जैसे हम जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी थे तो हम हर तरह का प्ले करते थे। संस्कृत प्ले भी कर रहे हैं तो शेक्सपियर का प्ले कर रहे हैं, है ना, और पारसी थिएटर भी होता था। तो ये सारे पहले से थिएटर की टाइम की आदत है जो। अच्छा, नवाज का जो एक जनरल परसेप्शन है लोगों का कि सीरियस एक्टर हैं, डार्क रोल ज़्यादा करते हैं, तो उनका कोई वो फन पार्ट भी है? मतलब ये खाली ऑन स्क्रीन आप सीरियस हैं या फिर ऑफ स्क्रीन भी ऐसे ही रहते हैं? मतलब आप कम ही बोलते हैं? हाँ थोड़ा, क्योंकि कुछ सुनता नहीं ना। यहाँ तो दो लोग हम लोग सुन रहे थे, इतनी सारी ऑडियंस। ये बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आप संजीदा किस्म के ही इंसान नहीं, मैं बहुत बिल्कुल भी संजीदा नहीं हूँ। हाँ, प्रैंकस्टर भी नहीं लगते, लेकिन आप प्रैंकस्टर टाइप के भी नहीं लगते ना? बिल्कुल नहीं, बहुत ही सीधा साधा सा इंसान हूँ, थोड़ी बदमाशी भी करता हूँ बीच बीच में। अच्छा, वैसा टाइप का हूँ। अच्छा प्रियंका, नवाज ने एक वो ट्रेंड तोड़ा था कि मतलब आपको एकदम फिल्म स्टार होने के लिए बॉडी बिल्डर और वो माचो लुक्स चाहिए। हाँ, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपको ट्रेंड सेटर निकल गए आप। देखिए, एक्टिंग एक अलग चीज़ है और ये वो अच्छा है अगर बॉडी अच्छी हो, प्रेजेंटेबल हो, दिस इज़ गुड। बट अगर सिर्फ बॉडी ही, अगर एक्टिंग, मतलब जिम में जाके अगर एक्टिंग सीखी तो मैं आपको जिम में जाता है तो आज आपको यहाँ पे ये सब बल्ले शल्ले मतलब कभी ट्राई भी नहीं किया? हाँ, कभी जिम में ट्राई किया? कभी कभी चला जाता हूँ, रनिंग वनिंग ज़्यादा करता हूँ। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये आपसे ना ये भी हम जानना चाहेंगे कि ये भी OTT में जिस तरीके से आप, मतलब वही बेताज बादशाह वाली जो बात हम कर रहे हैं, एक सिंपल सवाल है, OTT के लिए सर्टिफिकेशन होना चाहिए या सेंसरशिप होनी चाहिए? आई थिंक सर्टिफिकेशन होना चाहिए, सेंसरशिप तो नहीं लगता। हाँ, क्योंकि जो ये देखना चाहे, हाँ, जो देखना चाहे वो देखे। जो भाई उस पर ऑलरेडी लिखा आ जाए कि भाई ये 18, अबाउ 18 है, बिलो 18 है, तो इट्स ओके। तो अभी जब आप यहाँ थे ना, हम अपने बाकी सारे सहयोगियों से भी पूछे थे कि कुछ वो नवाज से पूछना चाहेंगे, तो लड़कों की तरफ से एक सवाल है, वो आपसे पूछ लेती है। उन्होंने कहा जिस तरीके से फ्लुएंसी में गालियाँ निकलती हैं, तो ये स्क्रिप्ट का हिस्सा होती है या सालों की प्रैक्टिस है, या कभी कभी बाकी को एक्टर और प्रोड्यूसर भी लपेट लिए जाते हैं? क्या ये नहीं, वो स्क्रिप्ट का ही हिस्सा होती है। हाँ, वरना तो आप संजीदा किस्म के इंसान है, शांत रहने वाले हैं ना? नहीं, संजीदा किस्म के लोग भी गाली देते हैं। तो ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है। नवाज ये बताइए, जो आप ये कॉस्ट्यूम्स आप चूज़ करते हैं, ये कहाँ से आपको मतलब आइडियाज़ आते हैं? क्या कोई स्पेशल टीम है या फिर अब आप अपने आप ही मतलब खुद से ही? ये वाली जो कॉस्ट्यूम, कोई भी जितना भी ये एक चीज़ डिज़ाइनर की है, मैं नाम भूल गया उसका। अच्छा, वो नवाज जिन्होंने पहला इंटरव्यू ज़िंदगी का अपना दिया था और अब जो सैकड़ों इंटरव्यूज़ आप दे चुके हैं, क्या फ़र्क अपने आप में आपको दिखता है?
पहले इंटरव्यू में मैं बेबाक बोला था, हाँ, बिना किसी हिचकिचाहट के। हाँ, अब थोड़ा सोचना पड़ता है। अरे सेंसरशिप खुद ही लगा लिया आपने। खुद ही सर्टिफिकेशन लगा लेते हैं, हम खुद समझ लेते हैं। बिल्कुल। एक गॉसिप नवाज, एक अफवाह अपने बारे में जो आपको सुन के बड़ा मजा आया था कि हाँ ये सही है, ये अफवाह सही है। बहुत सारी अफवाहें हैं जिसमें मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं होता, और मैं जब न्यूज़ आती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अरे ये तो मैं यहाँ पे तो मैं था ही नहीं। अच्छा, ऐसा ये फिल्मों की तरफ वापस लौटते हो। सबसे खराब फिल्म कहूँगी तो आप बताएंगे नहीं, तो ये बताइए कि हाँ या ना में सिर्फ जवाब दीजिएगा, ऐसी कभी कोई फिल्म रही है जो आपका मन नहीं था पर आपने कहा कर लेते हैं? बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। अच्छा, वो पैसे के लिए की थी। अब बस मैं सवाल वही पूछना चाह रही थी, फिर मुझे लगा थोड़ा हम भी उसको शुगर कोट करके पूछ ले तो ठीक पूछ है। लेते हैं, हाँ। हाँ, एक छोटा सा फन गेम है हमारा, बहुत एक सेकंड में आपको जल्दी जल्दी वो बताना है, तो हम आपको ऑप्शन देंगे, आपने चूज करना है। सबसे पहला ऑप्शन है आमिर, सलमान, शाहरुख। तीनों। एक नहीं, देखिए, बागीचे के अपने एक कलर होता है, अलग अलग फूल अच्छे लगते हैं तभी बागीचा बनता है, तो तीनों पसंद है। मूवीज या ओटीटी? आई थिंक क्योंकि OTT की अपनी एक अलग खास बात है। ये तो आप डिप्लोमेटिक हो रहे मैं जो सच है वो बता रहा हूँ, क्योंकि OTT जो है सेक्रेट गेम पूरे वर्ल्ड में देखा गया, उसका एक फ़ायदा था। मूवीज़ का एक पर्टिकुलर वो होता है, अनटिल अगर वो इस तरह की मूवी जो फेस्टिवल में न जाए, तो दोनों हैं, दोनों की अलग अलग जगह है। तो फिर गैंग्स ऑफ वसेपुर या फिर सीक्रेट गेम्स? ऑफ कोर्स सेक्रेट गेम। ओह अच्छा, अनुराग कश्यप या केतन मेहता? दोनों। अच्छा, मंटो या ठाकरे या माझी भी? आई थिंक ठाकरे, क्योंकि मैंने उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत की थी। और आपकी सभी फिल्मों की तरह वो भी बेहद शानदार थी। ओके, विराट कोहली या धोनी? मैं क्रिकेट नहीं देखता हूँ। ओह, तो आपको कौन सा स्पोर्ट पसंद है फिर? मैं स्पोर्ट्स पसंद हुई नहीं एक्चुअली, फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ, ओके, चलिए भाई, ये भी एक नई बात पता चली। बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। चलिए, तो क्योंकि हम बस एंड करने वाले हैं, और अब मैं जानती हूँ रिक्वेस्ट आपको बहुत आती होगी, पर क्या आप अपनी किसी भी फिल्म के एक डायलॉग के साथ एंड कर सकते हैं? वो माझी का भी हो सकता है, किसी भी फिल्म का। किसका हो सकता है? सीक्रेट गेम्स का भी हो सकता है। कभी कभी लगता है पुनिश भगवान। अरे भाई, कभी कभी लगता है कि पुनिश भगवान है। दैट वाज नवाजुद्दीन सिद्दीकी, लेडीज एंड जेंटलमैन। आपसे फिर होगी मुलाकात।